आपको नहीं लगता कि इंडिया चाहता है कि अब वो अफगानिस्तान में अपनी एयर बेसिस बनाए? क्योंकि अभी ये जो हमारी और इंडिया की जंग हुई उसमें ये बात आई कि अब इंडिया का नेक्स्ट प्लान ये है कि अगर पाकिस्तान पे हमला करना है तो अफगानिस्तान के अंदर बेसिस बना लो। अगर कि एक जिहादी वो मेयर चूज कर लिया गया न्यूयॉर्क सिटी का। अफगानिस्तान के साथ कितने मुल्क लगते हैं? 5 मुल्क लगते हैं, वहां पे तो दहशतगर्दी नहीं है। ये इंडिया लाहौर के साथ 15 किलोमीटर के साथ इंडिया लगता है, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यहाँ लाहौर सेव है, बलोचिस्तान और पख्तूनिस्तान वो खून में रंग रहे हैं। वो क्यों? पाकिस्तान में जो शख्स सियासी भूचाल लाने की तैयारी कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। आप मुझे ना वो पठान समझ के आप ठुड्डा मारोगे तो फिर मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। रिप्लाई तो मैं उससे डबल करूंगा। इमिग्रेंट फ्रेंडली आदमी है भाई। ये चीजें तो लंदन, फ्रांस और जर्मनी में भी था। इमिग्रेंट फ्रेंडली पॉलिसीज। आज क्या हाल है? क्वीन को बोलते हैं बुर्का डालकर आए। पाकिस्तान से जो खबर सामने आ रही है उससे न सिर्फ पाकिस्तानी हुक्मरान बल्कि 25 करोड़ आवाम भी सहमी हुई है। नाम आपने सुना होगा, जोहरान मामदानी। अब ये ट्रोजन हॉर्स है रेडिकलाइजेशन का न्यूयॉर्क के अंदर। अभी तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बिल्कुल वो जंग वाली सूरत हाल है ना। वो टीटीपी को लेकर इतना बड़ा मसला बना हुआ है कि अफगानियों को पाकिस्तान से निकाल दिया गया और अभी भी बार बार अभी कल अटैक हुआ है पाकिस्तानी आर्मी पे। उसके पीछे भी तालिबान का हाथ उन्होंने बोला है, बल्कि उन्होंने खुद डिक्लेयर किया कि हाफिज बहादुर गुल के ग्रुप ने जी हमला किया है। तो हमारे बीच दोस्ती की बजाय ये हमले वाली चीज़ें शुरू हो गई हैं और इंडिया वहाँ पे अपनी सॉफ्ट पावर को अच्छे से चमका रहा है। आज 75 अफगानियों को ये आर्टिफिशियल लेग्स लग गई और वो अपने पाँव पे चलना शुरू हो गए। वो जो बैसाखी का सहारा था वो टूट गया। तो अगर देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नॉर्मल सी चीज़ कहूँगी कि इंडिया हमारे पाँव काट रहा है और अफगानिस्तान को पाँव लगा रहे हैं। नहीं, ये तो बात आप कहते हो ना कि उन्होंने उसकी मदद की, तो ये हाँ। एक दूसरे की मदद ज़रूर करेंगे क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ, दोनों पाकिस्तान के खिलाफ है। दोनों पाकिस्तान के खिलाफ है। अभी हाँ। हमें चाहिए कि अफगानिस्तान को चाहिए, क्योंकि वो हमारे पख्तून भाई भी है और दूसरी बात इस्लामी रिश्ता भी है। उनको चाहिए कि वो हमारे साथ खड़े हो जाए, ना कि वो इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया उनकी मदद कर रही है, वो हमारे खिलाफ उसको भड़का रही है। मतलब इंडिया जितना अफगानिस्तान की मदद करेगा अफगानिस्तान के लोग हमारे खिलाफ उतने भड़केंगे। कि एक जिहादी वो मेयर चूज कर लिया गया न्यूयॉर्क सिटी का। और ये आदमी क्या करेगा? लाइव टीवी पर आपको रेडिकलाइजेशन का मतलब समझाएगा। और ये कहां करेगा? दुनिया के जो मोस्ट पावरफुल कंट्री का मोस्ट पावरफुल सिटी न्यूयॉर्क, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज, वहां पर डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाएगा ये। और ये प्रो खालिस्तानियों के साथ खड़ा हुआ है, यानी कि ये वॉइस है खालिस्तानियों की अमेरिका के अंदर। और ये हमास को कंडेम नहीं करता, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलता है, लेकिन क्या बोलता है? इजराइल जो कर रहा है वो गलत है। और जो जिहादियों की जो लैंग्वेज होती है उसको एम्पलीफाई करता है, ये बोलकर भी ये तो अपनी डिग्निटी और फ्रीडम के लिए ये लड़ाई कर रहे हैं। ये लिबरलाइजेशन के बारे में बात नहीं करता, ये इस्लामिज्म के बारे में बात करता है। कैमोफ्लेज्ड इन डेमोक्रेसी। पाकिस्तान में किसी भी वक्त मार्शल लॉ लग सकता है। पीएम शहबाज शरीफ का तख्ता पलट हो सकता है। आसिम मुनीर पाकिस्तान का सुप्रीम लीडर बन सकता है। बता दें कि पाकिस्तान में तख्ता पलट कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान के अतीत में ऐसे कई किस्से मौजूद हैं। हर बार पाकिस्तानी सेना में एक तानाशाह जनरल आता है जो अपने मकसद को पूरा करने के लिए खुलेआम पाकिस्तान में लोकतंत्र का गला घोंट देता है, आवाम की उम्मीदों को कुचलते हुए सत्ता के सिंहासन पर बैठता है। और इस बार ये कारनामा आसिम मुनीर करने की तैयारी में। मुनीर के इसी क्रूर और तानाशाही अंदाज को अब 25 करोड़ पाकिस्तानी झेलेंगे, क्योंकि ट्रंप से मुलाकात करने के साथ ही मुनीर ने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान का चेहरा शहबाज शरीफ नहीं बल्कि आसिम मुनीर है। और कुछ पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स तो ये भी दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो तख्ता पलट की आहट सुनाई दे रही है उसके पीछे प्रेसिडेंट ट्रंप हो सकते हैं। पाकिस्तानी एक्सपर्ट का यह भी दावा है कि मुनीर ने ट्रंप से सिर्फ सियासत और तिजारत की ही बात नहीं की, बल्कि मुनीर ने ट्रंप से पाकिस्तान का सुप्रीम लीडर बनने का वरदान भी मांगा, जो ट्रंप ने बिना किसी हिचक के उन्हें दे दिया है। और अमेरिका से लौटने के साथ ही मुनीर अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए शिद्दत से जुट गया है। बेशक पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस वक्त पावर में है। शहबाज की अपने मुल्क में कोई हैसियत नहीं बची है। बस अपनी इसी ताकत का फायदा उठाते हुए मुनीर किसी भी वक्त पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा सकता है।
और उसके बाद पाकिस्तान का राष्ट्रपति या फिर सुप्रीम लीडर बन सकता है, भले ही इसके लिए उसे 25 करोड़ पाकिस्तानियों से दुश्मनी ही मोल क्यों न लेनी पड़ जाए। दरअसल पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों की कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं। सेना के चंद लोग ही पाकिस्तान को चलाते हैं। हाँ, कभी कभार पाकिस्तानी सियासतदानों को भी मौका मिलता है, मगर वो भी पाकिस्तानी फौज के आगे दुम हिलाने से बाज नहीं आते। और शायद यही वजह है कि जिन्ना के दौर से लेकर अब तक पाकिस्तान में आर्मी चीफ का दबदबा रहा है, धमक रही है, वो भी हर क्षेत्र में। मगर मुनीर को सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि पैसे के साथ साथ पावर भी चाहिए, और इसके लिए वो किसी की भी बलि ले सकते हैं, पाकिस्तानी आवाम तक को कुर्बान कर सकते हैं। ये पावर तभी आएगी जब मुनीर पाकिस्तान का सुप्रीम लीडर बनेगा। ये अब जा रहा है स्कूलों में, पुलिस डिपार्टमेंट में, कोर्ट में, और वहां पर जाकर बोल रहा है इस सबको चेंज करो। जो मस्जिदें हैं वहां पर न्यूयॉर्क में, उसके अंदर उन्होंने जो उनके मौलवी होते हैं हलाला वाले, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि ममदानी की विक्ट्री का मतलब है एक अल्लाह की तरफ से मैसेज आया है कि अब अमेरिका को टेक ओवर करना है। और इन्होंने क्या बोला, एक मैं मौलवी की बात सुन रहा था, वो बोलता कि पहले हम इलेक्ट होते हैं किसके नाम पर, डाइवर्सिटी, इमिग्रेशन, इंक्लूसिव के नाम पर, फिर हम अपने जो तौर तरीके हैं उसको इंट्रोड्यूस करते हैं लाइफ में, उस सोसाइटी में। आप बुर्का डालिए, हिजाब डालिए, फिर जो स्कूल्स हैं उसके अंदर एजुकेशन को हम चेंज करवाते हैं कि इस्लाम पढ़ाइए, वहां पर डड्डू पोज 5 बार कैसे करना है वो सिखाइए, और फिर उसके बाद जो बच्चे हैं वो स्लोली जब ये सारे तौर तरीके सीखेंगे वो रेडिकलाइज होंगे, और फिर वो क्वेश्चन करेंगे अपनी ही डेमोक्रेसी को, और आहिस्ता आहिस्ता पूरी कंट्री को अब आप टेक ओवर कर सकते हैं। उनके वहां पर मस्जिदों में ऑलरेडी उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। दोस्तों, ये कोई फ्रिंज वॉइसेस नहीं है, ये वही नेटवर्क है जो शरिया चाहता है लंदन में, फ्रांस में, जर्मनी में, अब वो न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। और ये अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि जब पेरिस के अंदर अब जो वहां पर कई ऐसे एरियाज हैं जो नो गो जोन्स हैं, वहां पे आप जा नहीं सकते क्योंकि 100% वो मुसलमान एरियाज हैं। वही चीजें अब ये न्यूयॉर्क में करना चाहते हैं, यानी कि लंदन, फ्रांस को अकल आ गई, क्योंकि उनको अब हिट बैक किया जा रहा है। जर्मनी, डेनमार्क और स्वीडन के अंदर कल भी कुरान जलाई गई, फाड़ी गई, उसके ऊपर सुअर का खून डाल दिया गया लोगों के सामने, और पैलेस्टीन के झंडों को जलाया गया। ये अकल कब आई? जब वहां पर भी मामदानी जैसे जिहादी जब वहां पर मेयर बने थे, उसके बाद वहां के लोगों को अकल आई है। अब ये जो ट्रोजन हॉर्स है ये पहुंच गया न्यूयॉर्क में। बहुत ही बेहतरीन न्यूज, क्योंकि अब ये क्या कर रहा है, वो कहता है अगर आपने किराए पे मकान लिया है आपको रेंट देने की जरूरत नहीं है। पॉलिसी देखिए, आपको रेंट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मुसलमान है वो सारे रेंट के घर पे रहते हैं, पैसे तो होते नहीं इनके पास, क्योंकि मुझे आपको मालूम है चोरी चकारी से ये जिंदगी चलाते हैं। फ्री ट्रांसपोर्ट देगा ये आदमी, वही केजरीवाल वाली पॉलिसीज, मैसिव वेलफेयर के नाम पर ये आपको पैसे हर महीने आपके घर में खटाखट जमा कराएगा राहुल गांधी की तरह। और ये बोलता है कि पुलिस को मैं कोई फंडिंग नहीं करूंगा, पुलिस डिपार्टमेंट बंद करने वाला है, और जो पूरी सिटी है उसके अंदर इमिग्रेंट्स आएंगे, उनको रहने का, खाने पीने का हर सामान दिया जाएगा। लंदन का हाल देख लीजिए क्या है। आपको लगेगा कि यार इमामदानी है, साजिद खान है, इनकी जो पॉलिसीज हैं बड़ी जनरस हैं, फ्री राइड मिल रही है, किराया देने की जरूरत नहीं है आपको, फ्री में घर मिल रहा है, फ्री में पैसे मिल रहे हैं जिंदगी चलाने के लिए। लेकिन इकोनॉमिक सुसाइड है। अब अमेरिका को भी थोड़ा सा मजा ले लीजिए ये जिहादी को मेयर बनाने के बाद, क्योंकि अब वो दुनिया की ग्रेटेस्ट सिटी को कूड़े का ढेर बनाएगा। पुलिस अब नहीं होगी, वहां पर लॉलेसनेस आएगी। बॉर्डर उसने बोल दिया मैं बंद करने वाला हूं, कोई रूल नहीं चलेगा, कोई आपको लॉ को रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है। और न्यूयॉर्क ने ऑलरेडी इसके बनते ही ब्लीड करना शुरू कर दिया है, क्राइम अप होना शुरू हो गया है, और बिजनेस वालों ने बोल दिया हम सिटी को छोड़ के जा रहे हैं, और जो मिडिल क्लास है वो श्रिंक होनी शुरू हो गई। याद है दिल्ली में केजरीवाल ने क्या किया था? एब्सोल्युटली सिमिलर पॉलिसीज। और मामदानी ने जो सॉल्यूशन दिया है वो क्या है कि भाई एक तो पुलिस को बंद करना है, और जो रिच है उसके ऊपर और टैक्स बढ़ाएंगे, और जो सिटी है उसके अंदर अनडॉक्यूमेंटेड ये इलीगल इमिग्रेंट्स को वो भरने वाला है।
अब देखिए इंडिया वहाँ पे कैंप लगा के 1000 अफगानी जो कि जंग में उनकी जो है टांगे नहीं रही या पोलियो की वजह से नहीं रही, वो अपने टांगों पर चलना शुरू हो जाएंगे। तो जब फिर इंडिया इस तरह की सॉफ्ट किस्म की इन्वेस्टमेंट जब अफगानी लोगों के लिए कुछ करता है तो फिर वो नारे लगाते हैं भारत माता की जय, फिर वो कहते हैं अफगानिस्तान और भारत दोस्त हो, और फिर ये चीज़ पाकिस्तान में फिर आपको पता है फिर बर्दाश्त नहीं होती ना। देखें, ये तो बुज़दिल दुश्मन का काम है ना कि खुद जो है वो किसी और के दुश्मन के साथ बैठकर जो है अपने दुश्मन को जो है बुरा नीचा दिखाए, और ख़ुद जो है वो फिर किसी और दुश्मन के साथ बैठकर दूसरों को जो कहे कि आप जो है वो गलत कर रहे हैं, या फिर पाकिस्तान को कहे कि पाकिस्तान जो वो एक दहशतगर्द है, एक तंजीम है। अफगानियों को हमारे खिलाफ करना चाहते हैं। अच्छा। और उसके अलावा ये भी है कि वो अपने लॉबिंग जो है वो बरकरार रखते हैं। हाँ, ज़्यादा और लॉबी तो लॉबिंग फिर करते हैं, बनेगी, हाँ। इसीलिए वो उनको डोज दे रहे हैं। हाँ। मुख्तलिफ कभी उनको पैसे देते हैं, कभी उनको गंदम वगैरह भेजते हैं। हाँ। तो उनका मकसद एक ही है कि पाकिस्तान के खिलाफ उनको उकसाना। जी। तो अच्छा, अगर इंडिया इस तरह कर रहा है तो क्या ये जो इंडिया कार्ड खेल रहा है वो प्ले हो रहे हैं वहाँ पे? देखिए, सारी अवाम पे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ लोग उनके अंडर में हैं जो उनकी बात मानते हैं, जो वो कहते हैं वो कह देते हैं, और वो उनकी माँ पर ही जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ बयानात भी देते रहते हैं। ठीक है, लेकिन सर अब अगर इंडिया का नैरेटिव देखा जाए तो वो कहते हैं ह्यूमैनिटी फर्स्ट है, और अफगानिस्तान ने तो ये 1000 जो आर्टिफिशियल लेग्स थी वो तो पैसों की मांगी थी, उन्होंने बोला नहीं नहीं हम आपको फ्री ही दे देते हैं, आप हमारे भाई हो। तो सर उनके बीच सॉफ्ट पावर है और हमारे अफगान के बीच तो अब बहुत ज़्यादा क्लैश आ गया, वो टीटीपी की वजह से, वो जो आए दिन बॉर्डर्स पे होता रहता है उसकी वजह से। मैम, वो जो क्लैश है ना वो सिर्फ टीटीपी की वजह से नहीं है। पहली बात, आपकी दो हिस्से हैं। पहले आपने कहा ह्यूमैनिटी, उनको ह्यूमैनिटी कश्मीर में नजर नहीं आती, उनकी ह्यूमैनिटी वो उधर फ़लस्तीन में नजर नहीं आती, लेकिन यहाँ पे उनको ह्यूमैनिटी याद आ जाती है। तो जहाँ तक दूसरी बात है, कुछ अफगानियों को हमने भी तंग किया हुआ है, आपको पता है कि उनके साथ जो बिहेव हो रहा है। इंडिया तो अफगानिस्तान में खुल के खेल रहा है, कभी रोड बना देता है, कभी पार्लियामेंट बना देता है, जैसे आपने बोला, कभी गंदम डैम भी बना देता है कि अफगान और इंडिया की दोस्ती की एक बड़ी निशानी ये है कि हमने यहाँ पे डैम बना दिया। अब आपको क्या लगता है कि हमारे रिश्ते उनके साथ कैसे होने चाहिए और अब किस तरह के हैं? देखिए मैम, हमारा उनके साथ एक बुनियादी रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह का है, तो वो हमारे भाई हैं। अगर हम उनके साथ अच्छा बिहेव करते तो मे बी वो इंडिया की तरफ देखते भी ना। अच्छा। तो हमें भी कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि वो हमारे भाई हमसे क्यों दूर हो रहे हैं और इंडिया से क्यों जाके मिल रहे हैं। सर सुनने में ये आता है कि इंडिया की अब ये डिमांड होगी कि हम अफगानिस्तान के अंदर अपने एयर बेसिस बना लें, जिसकी वजह से वो तालिबान को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने, जिसने कभी तालिबान को फ़ोन नहीं किया, उनको फ़ोन कर रहे हैं। इंडिया के हाई ऑफिशियल्स तालिबान के साथ बैठे दुनिया को बोलते हैं हम तालिबान को नहीं मानते, और फिर इंडिया के ही लोग, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म का दायां हाथ है, तालिबान के साथ बैठता है, फ़ोन करता है, और तालिबान के आर्मी चीफ दिल्ली जाके विज़िट करते हैं। तो ये कुछ बहुत बड़ा प्लान हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बैकडोर तालिबान को सपोर्ट करती है, लेकिन फ्रंट पे कहती है भाई हम तो डेमोक्रेसी है, हम तो नहीं तालिबान को जी मानते। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। ऐसा ही है कि वो जो तालिबान के कुछ ग्रुप्स हैं वो जो हैं वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, और उनको इंडिया से जो कि कुछ मफादात मिल रहे हैं, इस वजह से वो उनको जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए ये अच्छी बात नहीं है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत बुरा है, और पाकिस्तान पे इसका अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आने वाले दिनों में। तो ये जब 1000 अफगानियों को ये जो आर्टिफिशियल लेग्स लग जाएंगी तो उसके बाद इंडिया का क्या इमेज अफगानिस्तान में होगा? ज़्यादा इंडिया अगर कुछ कर रहा है, डिप्लोमेटिकली कुछ कर रहा है, तो अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है ना। इवन दो ये मैटर नहीं करते, इंडिया के लिए इतनी स्मॉल इन्वेस्टमेंट है। इसकी मिसाल मैं ऐसे देती हूँ, जैसे ऊँट के मुँह में आप जीरा रख दें तो वो बिल्कुल गायब हो जाता है ना। ठीक है, जैसे आपने शुरू में बताया कि वो 7 से 8 लाख में एक आदमी की टांगें लगती हैं, तो उन्होंने अब ये अच्छे अपना इमेज बनाने के लिए वहाँ पे किया है। अफगानिस्तान की इंडिया के साथ अच्छी दोस्ती है कि अफगानिस्तान की पाकिस्तान के साथ? अफगानिस्तान की बेसिकली तो पाकिस्तान के साथ अच्छी दोस्ती है ना। कौन सी किताब पढ़ी है भाई? इस वक्त नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स अफगानिस्तान में कितनी सॉफ्ट है। वो देखिए, किसी को दवाइयाँ दे देते हैं, किसी को गंदम दे देते हैं, किसी को पैसा दे देते हैं, तो वो तो वहाँ पर जे कार तो चलती रहती है। देखे ना, उनके पास है तो वो दे रहे हैं, हमारे पास तो है ही कुछ नहीं, हम दे कहाँ से। वो भी तो कहते हैं कि हमारे घर से आप चीज लेके जा रहे हो, भाई हमें कुछ तो दो, हमें भी कुछ खाने के लिए। वहाँ पे ना कोई बिजली है, ना गैस है, ना सड़क है। वहाँ पे बेचारे वो 100 साल पीछे की जिंदगी जी रहे हैं। और ये पंजाब, मतलब पंजाब, मैं खुद अभी लाहौर में रह रहा हूँ, ये 100 साल आगे की जिंदगी जी रही है लाहौर में, लेकिन जो बलूचिस्तान है वो बेचारे 100 साल पीछे की। तो जाहिर है मुल्क तो एक ही है ना, हम एक ही झंडे के नीचे है ना। कि इस चीज से एग्री करती हूँ, 100% एग्री करती हूँ। लेकिन टेररिज्म का कौन सपोर्ट कर रहा है? टेररिज्म को कौन सपोर्ट करता है? पहली बात आप मुझे बताओ। लेकिन ये लोग, इनको मजबूर किया जाता है टेररिज्म के लिए। जब आप मुझे अपना हक नहीं दोगे तो मैं जाहिर बात है मैं यहाँ पे ना आपके खिलाफ हो जाऊंगा, चाहे वो फिर आप पुलिस वाले हो या आईएसआई वाले हो या फौज हो या हुकूमत में हो, जो भी हो, ठीक है, मैं आपके खिलाफ हो जाऊंगा। सीधी पाकिस्तान में सीधी बात करना और सीधे बंदे की ना यहाँ पे कोई औकात नहीं है। आपको नहीं लगता कि इंडिया चाहता है कि अब वो अफगानिस्तान में अपनी एयर बेसिस बनाए?
क्योंकि अभी ये जो हमारी और इंडिया की जंग हुई उसमें ये बात आई कि अब इंडिया का नेक्स्ट प्लान ये है कि अगर पाकिस्तान पे हमला करना है तो अफगानिस्तान के अंदर बेसिस बना लो। अगर उन्होंने ये काम भी कर लिया ना तो पहले बात तो ये कि वो हमारा और अफगानिस्तान का रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बलूचिस्तान के अंदर बीएलए बहुत एक्टिव है, जो जगह जगह पर फट रहे हैं, जगह जगह पर अटैक्स हो रहे हैं, पंजाबियों को वहाँ पर चुन चुन कर मारा जा रहा है। रिसेंटली खबरें सामने कि बलूचिस्तान के स्कूल्स के अंदर पाकिस्तान का झंडा नहीं पढ़ाया जा रहा, नेशनल एंथम पाकिस्तान का नहीं पढ़ाया जा रहा। अभी वहाँ से बहुत खबरें सामने आ रही है, वहाँ की सिक्योरिटी की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए वहाँ कुछ देर के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। इसी के साथ साथ वहाँ पर एक वीडियो भी बहुत वायरल हो रही है कि वहाँ का एक शख्स पाकिस्तान का झंडा लेकर जा रहा था जिसको बीट किया गया, जिसको मारा गया है। क्या कहेंगे आप इस पूरी सूरत हाल के बारे में, क्या कहेंगे? जी देखिए मैडम, मैं अगर बात सीधी करूंगा ना तो यहाँ पे ना 2 मिनट के बाद ना वीगो डाले वाले आ जाएंगे, ठीक है, उठा लेंगे। इस पूरे पाकिस्तान को पता है, सीधी बात है, पूरे पाकिस्तान के पता है कि हम पठान और बलोचों को ना मजबूरन हम लोगों को ना इस तरह ना पाकिस्तान के खिलाफ सुने। वीगो डाले वाले भी यहाँ पे ना बड़ी जल्दी आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं बात सीधी करूंगा। उसकी वजह यही वीगो डाले वाले ने सारे हालात खराब किए हुए हैं, ठीक है। बलोचिस्तान के अंदर जब बंदा अपने हकूक मांगे, अपने हकूक, चाहे वो पश्तून है चाहे वो बलोच है, तो वो फिर उनको गद्दार बना दिया जाता है, ठीक है। उनको कहते हैं कि जी ये जी प्रोटेस्ट करते हैं, हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। क्यों ना करें भाई, हम प्रोटेस्ट करेंगे, इसलिए करेंगे। देखो पश्तूनों के साथ 70 सालों से ये मतलब जुल्म हो रहा है, बलोचों के साथ भी हो रहा है। तो बलोच कौम है, गैरतमंद कौम है, पठान भी गैरतमंद कौम है, ठीक है। वो अपने हक के लिए लड़ते हैं, तो जब हक के लिए लड़ते हैं तो वो कहते हैं कि ये दहशतगर्द हैं, ये गद्दार हैं। भाई बलूचिस्तान से सारे वसाइल पाकिस्तान पूरे पंजाब को जो है ना ये पहुंचता है, ठीक है। वहां से बलूचिस्तान से जो भी गैस मदन जितने भी गैस ये इस्लामाबाद और लाहौर को दिया जाता है। उनके हक के ऊपर ना ये डाका डाल देते हैं, ठीक है। अगर वो थोड़ा सा भी प्रोटेस्ट करने की कोशिश करें तो उनको पकड़ के वो डाले के अंदर डाल दिया जाता है। इस तरह पठान लोगों के साथ भी जुल्म। वजीरिस्तान के अंदर आप देखें, वजीरिस्तान के अंदर वो लोगों को, बच्चों को मारा जाता है। वो कहते हैं दहशतगर्दी, डॉलरों के ऊपर ये दहशतगर्द टीटीपी करवा रही है ना तहरीक तालिबान पाकिस्तान। जी देखें, ये टीटीपी किसने बनाया है? पहले आप ये बताएं ना, इसको कौन असला दे रहा है, कौन इसको इतनी ज्यादा जो है ना ये कौन दे रहा है? इनसे बंदा पूछे ना कि ये देखो ना हमारे मुल्क के जो है ना, ये बात मैं सीधी करूंगा, हमारे मुल्क के जो मुहाफिज हैं वो अपने बॉर्डरों पे अपना काम करें। अगर आप चौकीदारी करते हो ना तो आपसे मैं सवाल करूंगा कि ये जी चीज चोरी हुई तो क्यों हुई, आपसे सवाल करूंगा ना। जब आप चौकीदार, मतलब आप जो है ना एक चौकीदार, आपने जाहिर बात आपको हम सैलरी दे रहे होते हैं चौकीदार के लिए, तो जब एक चीज से चोरी हो जाती है तो हम आपसे पूछेंगे नहीं कि किसने चोरी की है? तो इनसे पूछे ना कि आप पीटीआई का झंडा भी मैं लहराता हूँ, 2 मिनट में मुझे ढूंढ लेंगे, उठा के जेल में डाल देंगे। तो अभी अगर इनसे बंदा पूछे कि ये दहशतगर्द कहाँ से आते, तो कहते हैं हमें नहीं पता। और आगे मेरी बात सुने, मेरी बात कि अफगानिस्तान से भी आते हैं, अफगानिस्तान, इसीलिए वहां पर बॉर्डर को भी बंद रखा गया है। मेरी बात सुने मैडम, अफगानिस्तान के साथ कितने मुल्क लगते हैं? 5 मुल्क लगते हैं। वहां पे तो दहशतगर्दी नहीं है। ये इंडिया, लाहौर के साथ 15 किलोमीटर के साथ इंडिया लगता है, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यहाँ लाहौर सेव है, बलोचिस्तान और पख्तूनिस्तान वो खून में रंग रहे हैं। वो क्यों? वहां पे कौन? ये डॉलरों की जंग। सीधी बात है, अभी 2 मिनट बाद वीडियो वाले उठा लें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।